कौन थी है? जम के बोलो, कौन थी? मंदोदरी कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी। मंदोदरी पहले कौन थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी मेंढकी। मंदोदरी कौन थी? मेंढकी। और मेंढकी के पहले क्या थी? अप्सरा। मंदोदरी तो बाद में बनी ना, पहले तो मेंढकी थी। ये तुम्हारे मोहल्ले में कीचड़ पानी में जो मेंढक दिखता है वो थी मेंढकी, जिससे माताएं कई बार डर जाती हैं, और मेंढकी आ गई, मेंढक आ गया, ऐसी थी वो। अब वो मेंढकी पूर्व में, पहले मंदोदरी तो बाद में बनी, पहले बनी मेंढकी, मेंढकी के पहले बनी अप्सरा। गलती कितनी सी करी थी उसने। अब देखो वो अप्सरा ने, वो मेंढकी ने वो गलती कितनी बड़ी कर दी। एक ही गलती करी थी। शिवजी दिगंबर बड़े आनंद में, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी। कितनी सुंदर शिव, इतने सुंदर, इतने सुंदर। उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं, पार्वती जी कहीं गई हुई थी। और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ गई। शिव के पास। कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा मेरे पति को संमोहित करने के लिए आई थी, तुझे दिखा नहीं ये जगत का बाप है? तू बेटी बनकर आती और जंघा पर बैठती तो मैं तुझे स्वीकार करती, मां जैसी वात्सल्यता करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तो मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगी, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन के, अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया हो गई। शिव जी ने कहा, तू गलत विचार से मेरी जंघा पर आकर बैठी थी, कोई बात नहीं, कोई अच्छे विचार से आए चाहे बुरे विचार से आए, पर मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ता है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं। जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा, और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया, कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से भक्त रावण के साथ विवाह कर दिया।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा। जायसवाल जी, आपको साधुता दूं मैं, अनिल जायसवाल, साधुता आपको। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो वाराणसी में रहकर, वाराणसी की ही पवित्र भूमि पर शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर से आप यजमान पद ग्रहण करें। ये शिव की ही उदारता है आपके ऊपर, शिव की करें। बैठिए, शिव की उदार। कोई पूर्व का कर्म, हमारा 2 गुल्लक होती है, 2 गुल्लक। एक गुल्लक में पैसा जमा करते हैं पुण्य का, एक गुल्लक में जमा करते हैं पाप का। पुण्य का गुल्लक जब भराता है तब जाकर अपने को सावन महीने में शिव महापुराण की कथा वाराणसी में सुनने को मिल जाती है। और पाप की गुल्लक जब भराती है तो अपने मुख से निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां निकलना प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गया, पुण्य की।